अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वकार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं उन तमाम मुसलमानों को टेली न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक। जैसे ही हम ईद का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरी तौर पे खुशी आती है। और अगर खुशी की बात की जाए और स्पेशली लाहौरियों की बात की जाए तो लाहौरियों जो हैं वो खुशी को सेलिब्रेट करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। आज हम आवाम में जाएंगे और उनसे जानते हैं कि उनकी ये मीठी मीठी ईद कैसी गुजर रही है। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज के ये प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है आपकी? सर आपको पता है ईद कैसी गुजरनी है। महंगाई देख लें, हम बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, पानी के बिल दें, कौन से बिल दें ये देख लें। बच्चों के कपड़े नहीं लिए, कैसे बच्चों के कपड़े नहीं लिए? नहीं यार, बच्चों के कपड़े भी नहीं लिए अभी। क्या करें बताएं आप, बिल दे दें ये कपड़े खरीद लें। हमारी तो समझ से बाहर है। आपके सामने ही यार सारे हालात। हुकूमत ने तो बस हमें ना रगड़ के रख दिया है, पता नहीं जहरा करे क्या। पहले तो चलो बच्चों के कपड़े भी ले लेते थे, ईद भी गुजार लेते थे, लेकिन अब ईद कहाँ से यार, अब ईद नहीं है। जो बच्चे, अभी तो ईद गुजर रही है, जो बच्चे हैं वो तो ना समझ हैं, वो तो आपसे मांगेंगे कि जी हमें तो ईद पे लेके दें कुछ ना कुछ। तो फिर आपने ईद पे कुछ भी नहीं लेके दिया उनको। सारी सी बात है, फिर जो घर में पड़ा होगा वो बेच देंगे, फिर बच्चों के कपड़े ले देते हैं। यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। फिर शिकवा किससे है महंगाई का? हुकूमत ने तो कहा था कि हम इक़्तिदार में आएंगे। अगर नून लीग की बात करें तो उन्होंने कहा था जी अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम तो रिलीफ देंगे। भाई वो क्या करें, रिलीफ क्या दें? वो 3.5 करोड़ रुपए के अपने टायर डलवाएं, ठीक है, हेलीकॉप्टर मंगवा लें जर्मन से, ये कर लें। हमें उसने क्या रिलीफ देना है? एक आटे की बोरी हमें दे रहे हैं रमजान में, वो भी 3600 लाइन लगवा के ना फिर मिल रही है। इससे अच्छा तो बंदा भूखा मर जाए। अच्छा, रमज़ान की आपने बात की तो रमज़ान तो गुजर गया। मुझे ये बताएं, रमज़ान में जो मरियम नवाज ने कहा था कि मैं घर की दहलीज पे जो मुस्तहिकीन हैं उन तक राशन पहुंचाऊंगी, आप क्या समझते हैं वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुई या नहीं? नहीं, कोई कामयाब नहीं हुई। कहाँ पे कामयाब हुई है यार, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, लाइन लगा के भी आधा घंटा लाइन में लग के अगर जाके वहाँ पे आपका ID कार्ड ना हला जाए तो आप पर क्या गुजरेगी? आपको तो टाइम वेस्ट है। जाहिर सी बात है, घंटा घंटा लाइन में लगा के, इन्हें तो चाहिए था घर घर जाके देते और सबको देते, क्योंकि आजकल आज आपको देख रहे हैं हालात क्या है। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है। हर बंदे के घर में जाके देख लें, कोई ये तो नहीं ना कर सकता जाके किसी से मांग तो नहीं ना सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं नहीं मांग सकते। सफ़ेद पोश जो हैं वो ज़रा शर्म महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है, शर्म महसूस करते हैं, कैसे मांगे जाके। ठीक है, क्या मैसेज है हुकूमत के लिए? अब तो ईद गुजर गई, हुकूमत के लिए क्या मैसेज है? आपको खुशियाँ कैसे मिलेंगी? ईद की खुशियाँ तो गुजर गई, अभी क्या उम्मीद है हुकूमत से कुछ बेहतर मामला करेगी? हुकूमत के लिए यही मैसेज है कि अपनी याशियाँ छोड़ दे और जो काम करने वाले ना वो करें। सड़कें बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इससे कुछ नहीं होना। इंडस्ट्री लगाएं, कारोबार दें लोगों को। ये थोड़ी है एक आटे की बोरी दे दी सारा सिस्टम चल गया है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, मुल्क का एक नौजवान तबका मुल्क छोड़ चुका है। एक तबका नहीं, 89% लोग छोड़ चुके हैं। जो नौजवान है जिसको देख लो वो कह रहा है मैंने बाहर जाना है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो क्या करें यहाँ पे रह के? इतने इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करें? नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। ईद की जो खुशियां हैं वो तो गुजर गई। इनका ये कहना है कि बच्चों को पुराने कपड़े घर से निकाल के पहनाए ताकि उनको थोड़ी देर के लिए खामोश करवाया जा सके। हम ईद के कपड़े नहीं ले सके, बिजली के बिल्स दें, गैस के बारी बारी बिल्स अदा करें, या फिर ये जो ईद की शॉपिंग है बच्चों को ये करवाएं। बहरहाल ईद गुजर गई और अभी कुछ मजीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ, मेरे साथ आइएगा। हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बच्चों को ईद के कपड़े बना दिया आपने? भाई रो रो के बिल का वजह से, महंगाई का वजह से, खर्चे का वजह से, ना बेरोजगारी का वजह से बच्चे रोते हैं, बड़े भी रोते हैं, छोटे भी रोते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ महंगा है, मजदूरी है नहीं, क्या करे। तो बच्चों ने तो आपसे ईद पे कपड़े मांगे होंगे, तो आपने उनको नहीं बना के दिए? ओ अल्लाह देगा तो हम नहीं दे सकते, हम किधर से लाएंगे? चोरी को नहीं कर सकते, चिट्ठा दाड़ी के साथ मजदूरी करना है, चोरी किधर से करेगा? चोरी के काबिल नहीं है ना, अल्लाह ताला करावे। ठीक हो गया।
भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चों को कपड़े बना दिए थे ईद पे, उन्होंने बच्चों ने नए कपड़े नहीं पहने? साहब, किराए पर हम लोग रहते हैं, अब किराया ही नहीं पूरा होता, पर खाना पीना कहाँ से भाई, कुछ भी नहीं है। ये 1500-1600 वो भी बड़े औखा महीने से मिलता है, उसी से ही खाना पे क्या करें, रोटी एक टाइम नहीं मिलती हमको। तो बच्चे तो जिद करते हैं कि जी हमने तो नए कपड़े पहनने हैं, तो आपने उनको ईद पे कपड़े नहीं बना के दिए? नहीं बना कर दिए सर, ये देखो ये हाल है हमारे। किससे शिकवा है? हुकूमत तो कह रही थी कि हम तो आपके लिए बड़े जबरदस्त इकदाम करेंगे। कुछ भी नहीं किया, वो कह रहे 2000 देंगे, 1 रुपया भी नहीं मिला हमको, क्या करें, कुछ भी नहीं, ऐसे बच्चों को चुप करा देते हैं। रोटी भी मसा पूरी होती है, वो भी कोई दे जाए रोटी पी खा लेते हैं, एक टाइम की मसा पूरी होती है। महंगाई बहुत है, किराया नहीं पूरा माना हमसे, इतने इतने 10-10 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार रुपया किराया है मकान का, वो भी एक कमरा बस लाइट थोड़े बस। तो बच्चे जो हैं वो तो मासूम हैं, हाँ जी, तो वो तो कहते हैं जी हमने तो चीज लेनी है, पैसा उनकी होएगा। तो मासूमियत है ना। हाँ जी हाँ जी, पैसा होएगा तो लेकर देंगे, कहाँ से लेकर, चोरी तो हम नहीं कर सकते, काम करते अकला, वो भी नहीं पूरी मिलती मजदूरी, वो मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। नहीं मिलती, वो भी कौन से बड़े ठेकेदार होते, वो अद्धा हिसाब वो ले जाते, क्या करें। आप मेहनत पूरी करते हैं लेकिन उजरत उस हिसाब से नहीं मिलती आपको। नहीं, हक गरीब को मिलता ही नहीं है सर, उपले लोग खा जाते हैं आधा हिस्सा, आधे से हम कैसे भी घर चलाएं, आप खुद समझ आए। अच्छा मुझे एक बात बताएं ना, हाँ जी, रमजान आता है, बच्चे भी खुशी खुशी से रोजा रखते हैं, रोजा रखते हैं ना बच्चे, जोशो खरोश होता है, उनमें इबादत करते हैं, और उनको एक बात ये भी है उनके दिलो दिमाग में कि जब रमजान खत्म होगा तो ईद आएगी, हम नए कपड़े पहनेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं खरीद सकते। नहीं खरीदे बाकी सही बात, क्या करे, ऐसे पुराने कपड़े हैं वो ही पहन लेने, पुराने कपड़े पहन लेते हैं। तो क्या करें। ठीक है नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, मेरे साथ आइए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को ईद पर क्या नए कपड़े बना के दिए या पुराने कपड़ों से गुजारा किया। मेरे साथ आइए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, इस बच्चे को आपने ईद पे कपड़े बना के दिए थे? अरे काम काज कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं है, कपड़े कैसे बनाए, हम रोटी बहुत औखी वक्त से खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी की हम समझ ले कि एक टाइम बहुत औखा वक्त हमारा गुजर रहा है, बच्चों को कपड़े कहाँ से लेके दें, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है कोई कि जितना कुछ हिसाब नहीं है, इसीलिए तो ये अब जो सी हमारी हुकूमत आई है, इससे हम गुजारिश करेंगे कि इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं है, बस इमरान खान जिंदाबाद है। जो मौजूदा हुकूमत है जिसका आपने जिक्र किया, वो तो ये कहकर इक़्तिदार में आए, उनका मंशूर ये था कि आप हमें आजमाएं, मौका दें, हम तो आपके लिए दिन रात एक कर देंगे, खिदमत कर देंगे आपकी। वो देखे ना, अली अमीन गंडापुर वजीर आला पंजाब, क्या बात है उसकी है, अली अमीर गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। क्या बात है, क्या बात है उसकी। वो देखे उसने ये हुकूमत में आई है, इसने अपना राशन के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं हुकूमत पे, देखे वो हमारे इमरान खान की तस्वीर आई है किसी पैकेज पे या राशन पे तस्वीर आई है, देखिए आपने, बताएं मुझे। अच्छा मुझे ये बताएं, रमज़ान गुजर गया, रमज़ान में मरियम नवाज ने ये कहा कि मैंने घर की दहलीज के ऊपर जो लोग मुस्तहिकीन हैं, जो डिजर्व करते हैं, मैंने उनको राशन पहुंचाया है। क्या समझते हैं कि वो कामयाब हुई इस बात में? मुझे कसम दुआले, हमारे घर में एक जो सा चावल का दाना वो नहीं पहुंचा, हम गरीब हैं, हम किराए पे रहते हैं, मैं भी किराए पे रहता हूँ, मैं यकीन माने ये परसों मैंने 10,000 रुपया बिल ताड़ा है, सिर्फ हमारे 2 बच्चे हैं और ये 2 जी हम हैं, 10,000 रुपया मैंने बिल ताड़ा घर का। किस चीज़ का बिल था वो? लाइट का, बिजली का। तो क्या करें, हम खाना खाएं या बिजली के बिल ताड़ें या घर का किराया दें, किधर जाएं हम। तो इनसे गुजारिश है, हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि मेहरबानी करके उस पर जुल्म ना करें इमरान खान पे, कुछ जैसा लीडर नहीं है हमारा। ये फ़लस्तीन पे कितना हमला हो रहा है देखें, अगर इमरान खान होता इंशाल्लाह मैं ये पक्का वादा करता हूँ, सच्चे दिल से कहता हूँ, ये जंग नहीं लगने देती उसने हमारी जितनी भी ताकत, यार ये बात ये गलत है, इसराइल पे जो हमला कर रहे हैं, कितने बच्चे मार रहे हैं, मुस्लिम बच्चे मार रहे हैं, हमारा मुसलमान कोई आवाज़ नहीं उठा रहा हमारे। मुझे ये बताएं कि अभी जो आप समझ रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं, आपके मुताबिक मुआशी सूरत हाल ख़राब है, तो क्या समझते हैं कि ये हालात कैसे ठीक होंगे? अल्लाह तो इमरान खान आएगा तो वो करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। ये नून लीग का काम नहीं है, ये जितने भी लोटे छोटे कट्टे हैं इनका काम नहीं है, ये खान का केले का काम है, बस वो करेगा इंशाल्लाह, काम पक्का करेगा। ठीक है नाज़रीन, इमरान खान से उम्मीद है इन्हें, इनके मुताबिक इमरान खान बाहर आएंगे
तो मुल्क की हालात बेहतर करेंगे। साथ आइए कुछ मजीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। सर जी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। बहुत जज़ाकल्लाह। मुझे ये बताएं कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है जी, बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। रही बात कि महंगाई, वो आलमी महंगाई है, वो हमारे पाकिस्तान में अकेली महंगाई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खाते भी हैं, रोते भी हैं लोग। ठीक है, सिलसिला चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और आने वाले दिनों में अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि और अच्छा आने वाला वक्त आएगा। महंगाई नहीं है इतनी, ऐसे अवाम ने शोर किया हुआ, कैसी महंगाई है। 12 घंटे मेहनत करते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ना शुक्री है महंगाई जो कहते हैं, जो लोग महंगाई करते हैं ना महंगाई है, वो ना शुक्री कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो शख्स मेहनत करता है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, जो शख्स भी मेहनत कर रहा है, हलाल कमा रहा है, हलाल महंगाई इन्होंने आप बताया, हर चीज आटा घ्यो हर चीज महंगी की अपने वालों। किन्ने ए जो बैठे आपे ना नवाज शरीफ कर सकता ना बेनजी कर सकते। इन्होंने आपे आटा भी चौल भी हर चीज महंगाई की। दुकानों जाके देखो जरा, एक चाय 140 दे रहे, 120 दे रहे, अपने वालों बनाया है। ए हुकूमत कसूर नहीं विचारे दा, इन्हों का बेड़ा गर्क। मैं कहनी सोना है वो, अल्लाह ताला 100 साल जिंदगी करे, मौला पंत पाक सदके। अच्छा, मेरी बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी है ये मरियम नवाज ने जेड़ा 81 में कहा दी दहलीज दे उत्ते खाना राशन पहुंचावांगी। मरियम ने क्या कोई गल नहीं, लेकिन बहुत चंगी है जड़ी ए बैठे ना चमचे, ए बेड़ा करके इन्होंने महंगाई की। इन्होंने एड्डी दूरों में आई थे मोची वास्ते चीज़ा लैन वास्ते, उत्थे कोई आटा लै, घ्यो लै, चीनी लै, दालां लै, हर चीज महंगी की भैन उन्होंने। हुकूमत चाहिए छापे मारो। वो तो साढ़े घर के कोल गोश्त महंगा किया है, उन्होंने फटाफट रेट ही बंद कर दिता, रेट ही खत्म कर दिता। यकीन करें 650 रुपये किलो दे रहे गोश्त। इन्होंने चुक्का मौत पवे इन्होंने साढ़े घर दे। मैं मार्केट जानी तो गोश्त लैके आनी भैन, मैं बच्चे अपने भी रेट बधाए। पल्ले की जिन्होंने औकात नहीं पलिया की, वो 500 रुपये किया इन्होंने। इन्हों का कख ना रहा, मौत पैने ना। ये बेचारी जड़ी आई ना बेनजी दी धी, जड़ी नवाज शरीफ दी भैन, मैं कहनी सोना में बहुत चंगी नवाज शरीफ दी धी जड़ी आई, माशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी करे, अल्लाह ताला मौला पंडित पाक के बहुत अच्छी है, सानू तो बड़ी पसंद है। मेरी ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि जो सैलरी एसी में बैठकर ऑफिसर ले रहे हैं, फूड ऑफिसर, उन्हें बाहर निकलना चाहिए और उन्हें चेक करना चाहिए कि कौन सा दुकानदार फजूल पैसे ले रहा है। मेरी एक बार फिर ये मोहतरमा मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है, फूड के जो ऑफिसर एसीओ में बैठकर, हीटरों में बैठकर सैलरी ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, वो बाहर निकलें और फूड के रेट जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने भैन मेरी गल सुन, मैनू आंदे बेनजी के पैसे इन्होंने बन के, तो उनका बेनजी के पैसे मैनू लो लगे पैसे ले दे रहे नहीं है, दे रहे नहीं पैसे। कितने साल तो मिल रहे सन? मैं तो ए हुण महीने मिलने पैसे, मैनू उन्होंने दिते नहीं हाल तक पैसे। आए कभी मिले ने, पहले कभी मिले ने? आंदे हर महीने बाद 3-6 महीने बाद आंदे पैसे मैनू। कितने साल तो मिल रहे हैं? मैनू कोई 20-30 साल हो गए, नहीं 30 साल के 20 साल हो गए लांदे मेरे पैसे, हाले भी आ रहे पैसे, हुण नहीं दे रहे पैसे। की वजह हुण तो नहीं मिल जाने रहे? की है आ रहे पूछिया जाके गए उत्थे जिन्हां टेलीफोन करो बंद कर देंदे, ओ पैसा जो लांदे विचों कट्टू करदे, उन्हां दी वजह नाल छापे पै रहे। अच्छा, की कह रहे हो तुसी कि पैसे भी लेंदे ने? पैसे लांदे, लेकिन मैनू नहीं पता मैं कोई कहां, लेकिन मैनू पैसे देंदे 10,500 रुपये, 10,500 रुपये देंदे ओ, 10,500 रुपया। हुण नहीं मिल रहा? हुण नहीं मेरे कब सारी मेहरबानी सानू खोल दो, सानू ला दो, या हुकूमत वाले को स्कूलों च मिलता उत्थों देना शुरू कर अच्छा, दो। मैनू ए दसो कि तुहानू मरियम नवाज ने रमजान च राशन दिता है? हाँ शुक्र दिता उन्होंने। मिलिया तुहानू? हाँ मिलिया। खुश हो तुसी? बहुत अल्लाह ताला से देवे, अल्लाह ताला नवाज शरीफ ने अल्लाह में 100 साल जिंदगी करे दी। हाँ याद रखने अल्लाह पाक उन्हें सेहत दवे, तंदुरुस्ती जिंदगी दवे। ते असें ते आप गरीब बंदे आ, माड़े बंदे दुकान लाई है, घर बच्चे बेटा कोनी, ते मियां दी अखां नहीं सही, मजबूरी तय च आए हैं, ते सानू राशन भी कोनी नवाज शरीफ वालों मिलिया। नहीं मिलिया? नहीं सानू नहीं मिलिया। वो कह रहे ने मैनू मिलिया। नहीं उन्होंने मिलिया, सानू मेरी गल सच झूठ नहीं, सानू पता नहीं है केड़ी जगह तो मिलता है, पता ना तो असि लै नहीं सानू नहीं मिलिया, असि झूठ नहीं बोलते। कि बच्चियां नू ईद दे कपड़े बनाते ने? ना कोई ना असी बनाए, असि अपने नहीं बनाए, असि अपने नहीं बनाए, असि वेला उवें आए, कोई नहीं बनाए।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧੋਤੇ ਹੀ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नाज़रीन हालात आपके सामने, महंगाई ने परेशान तो कर रखा है। कुछ मजीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। प्यारे भाई ईद मुबारक। प्यारे भाई ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? कौन सी ईद की किसको कहते हैं बताएं ना, ईद किसको कहते हैं? वो सारे तो ईद हुक्मरान खा रहे हैं, इतनी महंगाई हुई है। ये मेरा होलिया देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं बनाया, हर एक चीज़ की महंगाई हुई है। तो ना ईद के कपड़े बनाए या ना बहनों को दे सकूँ ना माँ को दे सकूँ। मेरी वालदा कहती कि कुछ हमें कुछ ला कर दो, कैसे ला कर दूँ? 20,000 रुपये तनख्वाह है, 10,000 रुपये बिल जमा करा दिया, ठीक है। 10,000 रुपये अगर राशन डालें क्या करें? बिल जमा कराएं, राशन डालें, क्या करें? बहनों को ईद दें, 5,000 रुपये ईद मिली है, क्या करें? इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, क्या करें आप मुझे बताएं ना आप। तो मौजूदा हुकूमत तो कहती थी कि हम इक़्तिदार में आए तो आपको रिलीफ देंगे, तो टाइम है रिलीफ देने का, लेने का। क्या दिया उन्होंने मुझे बताएं ना, उन्होंने क्या दिया? महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया, महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया। बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है और आटा महंगा, हर एक चीज़ महंगी है, क्या करेंगे आप? किसी से मांगे? हुक्मरान से मांगे? वो महंगाई के अलावा कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, किससे मांगे हम? ठीक है, मुझे ये बताएं, छोटे बच्चे जो हैं वो तो जिद करते हैं कि हमने ईद पे नए कपड़े पहनने हैं, तो ईद तो गुजर गई, तो मुझे बताएं कि उन्होंने तो जिद की होगी आपसे, बच्चों ने तो जिद की होगी आपसे। बिल्कुल की है, हमने तो हाथ जोड़े हैं कि भाई बच्चों मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करें ना, घर को चलाएं, बिजली का बिल क्या करें हम? मुझे आप ये बताएं ना, किसको वोट डालें? इमरान खान को डालें, नवाज शरीफ को डालें? किसी पे यकीन नहीं है, किसी पे यकीन नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक पे, अल्लाह की ज़ात पाक पे यकीन है। लेकिन अल्लाह ने ही आपको अकल दिया ना कि आप कोई अपने में से हुक्मरान चुन लें। किसको चुने? किसको चुने हमें ये बताएं ना। हम तो सिर्फ अल्लाह पाक का जिक्र कर सकें, नमाज पढ़ सके, उनको नेकी हदायत मिल जाए, हम तो यही कह सकते हैं ना भाईजान। नाज़रीन ये ईद का दिन है, फहद इनके कपड़े दिखाएं। ये वो मेहनत कश इंसान है जिसने दिहाड़ी लगानी है, तो उसके घर वालों ने खर्चा करना है, खाना पीना करना है, मेडिसिन लेनी है, बच्चों की फीसें जानी है। खुदा गवाह है, कोई खरीदो फरोख्त नहीं किया, कसम से खरीदो फरोख्त कुछ भी नहीं किया, घर में भी कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम। बस सिर्फ मेरे पास सिर्फ 1,000-1,200 है, मेरा माशाल्लाह एक बेटा है, क्या दूं मैं, क्या दूं? बहनों को क्या दूं? अपने बच्चों को क्या दूं? वालदा को क्या दूं? मेहमानों को क्या खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेहमान भी आएंगे आपके पास घर में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। क्या हम दरबार में बैठ जाए? मांगे किससे मांगे? हुक्मरान से मांगे? आपसे मांगे? किससे मांगे? अल्लाह से ही मांगना है ना, अल्लाह से ही मांगना है। लेकिन अल्लाह के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो से हमने रोज़े रखे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे रखे हैं रोज़े। तो यही दुआ की, अल्लाह पाक हिम्मत ताकत तूने दी है, तूने देनी है, रोज़ा मैंने रखना है तेरी रज़ा से, तेरी रज़ा के लिए, तुम्हारे सोने महबूब की आंखों की ठंडक के लिए रोज़ा रखा है, तो हिम्मत ताकत तूने देनी है। बस यही मेरा पैगाम है। ठीक है जी। सर जी, बच्चों ने तो जिद करनी है कि हमें तो कपड़े चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, हमें नए नए फ्रॉक चाहिए, नया नया कुर्ता शलवार। जुटी नवी चाहिए, पैसे नहीं है, 5 ईद मेरी मैनू 5 ईद मेरी राशन नहीं दिया मालका ने राशन नहीं दिता? नहीं, राशन नहीं दिया, नाल राशन देने चाहना ना लो 5-5 हज़ार लो सर, वो नहीं दिया, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, हाँ 3500 ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? नहीं मुंडिया में सूट ले रहे हैं, 250 का मिले ले रहे हैं, 250 सूट ले रहे हैं उनका। सर जी कैसे मामला बेहतर होने हैं? मैं तो ईद का रोज है और लोगों के चेहरों पे उस तरह की खुशी नहीं है।
खुशी तो कुछ नहीं है सर, ये बिल देख देख के रोजाना की लेट बत्ती बत्ती है, रोजाना यूनिट बता रहा है। मैं टीवी देखता हूँ रोजाना, रोजाना की ये खबर आती है 5 रुपये बढ़ गए, 4 रुपये बढ़ गए। तो बधाने कट्ठे बता के वेले हो सारा कुछ मारना ने कट्ठे मार दे इंसान को। तो रोज रोज के मारने से ना आस्ते आस्ते कट्ठे मार दो। कभी गैस बद रहा है, कभी बिजली बद रही है, कभी कुछ बद रहा है, जीना मुश्किल हो गया उस आज। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ कोई चक्कर ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਦਸਤੀ ਦੇਨੇ ਆ। रिलीफ देते रहे ना, बत्ती रोज महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, रिलीफ मिलता पे सानू है। सोचा नहीं सी कसी बोर्ड भी ईमान शेर ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਆਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਵਫਾਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਬਸ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं भाईजान ये? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 5 रुपए की रोटी, ਹਾਂਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ 5-10 ਰੁਪਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ, 60 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆਣਾ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 3500 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਇਹ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾਲ ਕੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਐਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਚੀਜ਼ नहीं मिलती। असल आटा 200 रुपये किलो है, असल आटा 200 रुपये किलो, मिट्टी खा रहे हैं नीरा, तो क्या कहते हैं वो छान बुरा 150 रुपये किलो। रात 2 किलो में आटा लेके आया हूँ, पता लगा उसे बेकार आटा, बिल्कुल 300 रुपये का आटा बेकार। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब वादे ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। साड़ा ख्याल करो कोई थोड़ा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, लोगों में गमो गुस्सा भी है महंगाई को लेकर। वो मियाँ साहब के साथ बराह रास्त उनके सामने की डिमांड रख रहे हैं कि मियाँ साहब आपने वादे किए थे कि मेरे दौरे हुकूमत में माजी की अगर बात की जाए तो 5 रुपए की रोटी थी, पेट्रोल बहुत कम कीमत पर था। तो वो टाइम आ गया, आपकी हुकूमत आ गई, आप बरसद इक़्तिदार आ गए हैं, आपकी हुकूमत बन चुकी है, तो वो जो आपके वादे हैं आप उनको पूरा करते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का ये अंदरून का एरिया है, मोची दरवाज़ा है। यहाँ के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ईद मुबारक सबसे पहले आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद तो कैसी गुजरी है, ईद की नमाज पढ़ के आए हैं। जो बच्चों को लाने थे सूट वगैरह वो हमने गैस का बिल उतार दिया। गैस का बिल अपना लाता था 300, 350, 200, अभी ये 14,000 रुपये बिल उतार के आया हूँ। कहाँ जाए? पैसे आपने बच्चों की शॉपिंग के लिए रखे थे, वो बिल उतार दिया मैंने, वो गैस का बिल उतार दिया आपने। गैस बिल उतार दिया। तो बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को फिर ये हुक्म को चाहिए ना को गैस को ये इसके बारे में सोचे। मैं हार्ट का भी देखो, मैं मेरे दिल के 3 वाल बंद है, हार्ट पेशेंट, ये मैं दवाई खा रहा हूँ मैं।
किससे किससे फिर शिकवा है या किससे उम्मीद है? ये शिकवा तो हुकूमत पे है ना। देखो ये आवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं। इनको चाहिए था कि ये गैस पे कुछ ना कुछ फैसिलिटी देते हैं आवाम को, जो जितने पहले आते थे वहीं पे बिल आए। तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। अब मैं सवैयाँ खा के मस्जिद में नमाज़ पढ़ के वापस आऊँ तो बच्चे बिल बिल कर रो रहे हैं कि मुझे कपड़े दो, जूते दो, पैसे ईदी दो। तो मैं फिर कहाँ से दूँ? फिर उनको फिर बच्चों को फिर मैंने डांट पड़ के चुप करा दिया। बच्चे तो बड़े शौक से रखते हैं रोज़ा, रमज़ान के रोज़े रखे, और उनके दिल में कहीं ये ख्वाहिश होती है कि रमज़ान के बाद ईद आएगी और हमें नए नए नोट मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, ईदी मिलेगी, नए नए कपड़े मिलेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, पार्क में जाएंगे, मेहमान आएंगे, हम फुल टाइम इंजॉय करेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फैसिलिटी नहीं है। वो तो हमने किया, बच्चों को क्या, मेहमानों को क्या खिलाना है? बच्चों को ही हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही, वो कहाँ से हमने? अब 20,000 तनख्वाह मेरी, 20,000 में 20,000 14,000 बिल तार दिया, बाकी 6,000, और 6,000 का आटे का तोड़ा, बाकी जो राशन था वो आ गया। वो कपड़े हम कहाँ से लाएं? आटे की आपने बात की तो मरियम ने रमज़ान में कहा कि डोर स्टेप पर दूंगी मैं, जो लोग डिजर्व करते हैं उन लोगों को मैं राशन उनके घर की दहलीज पे। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, हमें नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला हमें। कहीं कहीं अप्लाई किया आपने, कहीं चेक किया जाके? एक जगह हम इधर गए थे ना, शिमला पहाड़ी पे, जहाँ वो दफ्तर है नादरा का, तो मैं शनाख्ती कार्ड लेके गया था। वो कहते आपका ऊपर शो नहीं हो रहा, आपका जो आप जो पैकेज है वो आपको शो नहीं हो रहा। वापस आ गया इतनी गर्मी में। ठीक है, मेरा एक सवाल ये है, मैं पीछे सर्वे करता हुआ आ रहा हूँ, मैं लोगों के चेहरों पर हंसी तलाश कर रहा हूँ, लोगों के चेहरों पर खुशी तलाश कर रहा हूँ। मुझे दूर दूर तक किसी का भी चेहरा हंसता खेलता नजर नहीं आ रहा। ईद का दिन है, तो कैसे? देखो, जो जेब में पैसे होंगे, बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, घर में खाना होगा, तो ऑटोमेटिक चेहरे पे खुशी और रौनक आएगी। जब ये चीज़ें अफोर्ड नहीं है तो फिर वो टेम्परेरी खुशी नहीं ना चेहरे पे आ सकती, ये है ना। ठीक है, आपने बताया कि आप हार्ट पेशेंट भी हैं, ये दवाई मेरे पास है। कितना खर्चा आता है इसके ऊपर? ये इसमें आधी दवाई देते हैं फ्री, तो बाकी जो बाकी दवाई है वो तकरीबन 7-8 हज़ार की दवाई आती है। 7-8 हज़ार की दवाई आ गई, 20,000 आप महाना कमा रहे हैं, उसमें पूरी फैमिली को चलाना है आपने। बड़ी मुश्किल गुजारा, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल जगह गुजारा हो रहा है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी उससे पैसे मांग रहे हैं, कभी उससे पैसे मांग रहे हैं, तो इतना 1.5-2 लाख में मेरे सर पे कर्जा चढ़ गया। तो मैं दे दूंगा भाई, दे दूंगा। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। इनके मुताबिक इनकी 20,000 सैलरी है, लेकिन उसमें किचन भी चलाना है, बच्चों की मेडिसिन भी है, बच्चों के अखराजात भी हैं, बिल्स भी हैं, मैनेज कैसे करना बेहद मुश्किल है। साथ आए, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक जी, तानू बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਈਦੀ ਵੰਡੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੇ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੇ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਭਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਦਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, 4 ਰੁਪਏ यूनिट ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, कोई खुदा खौफ करन, कोई खुदा दा खौफ करन। बच्चे तो नहीं है चीज समझते ना, बच्चे तो कहते हैं कि जी हमने तो रोजे रखे हैं, ईद आ गई है तो हमें तो दें कपड़े। साडे बच्चे थोड़े सियाने हो गए ने, उन्हें समझा दे तन खुदा दा वास्ता जो बिल दे लैंदे, इज्जत बचा लैंदे हो, किते चुके ना लै जान। बड़ा जालम दौर आया है जी। हाँ जी, अच्छा मैनूं ऐ दस्सो, चल चलो कुछ कल नगद बच्चे ला देंगे, जरा खुश हो जाएंगे बस। अच्छा मैनूं ऐ दस्सो कि सर जी इधर आए, इधर आप। 2-2 सूट बनाते सन, एक बना लांगे, बच्चों ने बना लिया, बस यह गल है। हाँ जी, बड़े बुरे हालात जे, वो तुहानू नहीं पता, बड़े बुरे हालात जे। वो तो तुहाडी मेहरबानी, तुसीं साडी खबर लैन आ गए, की हाल जे, बच्चे ने ईद दी कि नहीं दी? हैं जी, किसी ने देना भी नहीं पूछा। मुझे सच सच बताना, आपने कितनी ईदी दी है बच्चों को? कुछ नहीं दिया भाईजान, कुछ नहीं बचा, कुछ कोई चीज़ नहीं दी, सिर्फ कपड़े लेके दिए, वो भी एक एक जोड़ा लेके दिया है, और वो भी मुनासिब सा। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बच्चे जो है ना वो बड़ा मुश्किल हुआ है। गैस बिजली के बिलों ने जो है ना वो बेकार कर दिया। पिछले दिनों भी 4 पे, अभी ईद का तोहफा उन्होंने दे दिया 4 पे, 10 रुपये पेट्रोल का दे दिया, और 4 पे 4.5 रुपये बिजली का यूनिट दे दिया।
बढ़ा के। अच्छा मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो वो तो कहते थे कि हमें इक़्तिदार में लाएं और आप रिलीफ देखें। उनको तो अभी समझ ही कुछ नहीं आ रही, वो अभी अपने सीधे कर रहे हैं। अभी तो वो बैठे हुए हैं। अभी उनको तो अभी समझ बड़ी देर लगेगी, साल डेढ़ लगेगा उनको। अभी नहीं, उनको उनके बस की बात नहीं है अभी। अभी तो वो अपनी रंग रलियों में मसरूफ़ है सारे। ठीक है जी नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। महंगाई ने आवाम को डिस्टर्ब कर रखा है, ये सर्वे आप देख रहे हैं। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ, आपको उनसे ईद मिलवाता हूँ। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि कितनी ईदी बांटी बच्चों में? भाई जितनी महंगाई है, हमारा तो दिल नहीं करता बच्चों को ईद देने के लिए। अगर ईद दे देंगे तो इसके बाद गैस का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, बच्चों की फ़ीसें हैं, नई क्लासें हैं, कोर्सेज़ हैं। मुझे बताएं, एक अनअफोर्डेबल आदमी जो 1000-1500 दिहाड़ी कमाता है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? बच्चों की फ़ीसें, बच्चों के कोर्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, लेकिन जो आता नहीं। पानी का बिल हम देते हैं, पानी आता नहीं। गैस का बिल हम देते हैं, वो आता नहीं, क्योंकि हम गुलाम हैं IMF के। हम गुलाम हैं IMF के। हम IMF के गुलाम हैं। हाँ, गुलाम है। जब तक हमारे हुक्मरान IMF से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तब तक हम खुशहाल नहीं हो सकते। अच्छा जी, लिखी पड़ी बात है, लिखी पड़ी बात। जब तक IMF से आप छुटकारा हासिल नहीं करेंगे आपका मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। आप इसकी मिसाल देख लें, तुर्की को आप देख लें, आप ईरान को देख लें, देखें वो मुल्क खुशहाल है। हालांकि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क खुशहाल है, क्योंकि वो उस IMF का ग़ुलाम नहीं है। ठीक है। बच्चों ने तो पूरा रमज़ान रोज़े रखे, इस उम्मीद पे रखे कि जी अगे ईद आएगी, हमें हमारे बड़े ईदी देंगे, नए नए कपड़े बना के देंगे। तो मैं मार्केट सर्वे कर रहा हूँ, लाहौरियों से बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी कह रही है हमने पुराने कपड़े पहनाए हैं बच्चों को। भाई देखिए, महंगाई इतनी, आप सोच सकते हैं कि बकरे का गोश्त 2600 रुपये किलो कोई ख़रीद सकता है? गरीब आदमी ले सकता है। मुर्गी का गोश्त 750 रुपये किलो गरीब आदमी ख़रीद सकता है। प्याज 300 रुपये किलो गरीब आदमी ख़रीद सकता है? नहीं हो सकता। वो क्या करेगा? वो जाहिर है फिर अगर जब आपके पास पैसे नहीं ना होंगे तो घर में लड़ाई का माहौल बन जाता है, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरानों को नहीं पता कि अवाम किस चक्कर में पिस रही है, उनको नहीं इल्म। ये जब तक IMF से छुटकारा नहीं हासिल करेंगे तब तक ये मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। आपने हुक्मरानों का जिक्र किया, तो ये मौजूदा जो हुक्मरान है, अगर नून लीग की बात की जाए तो ये तो इलेक्शन से पहले ये कहते थे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, आप हमें एक मौका दें, हम पूरी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे। अभी तो टाइम है रिलीफ लेने का। भाई मेरे 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। आप मुझे बता दें किस हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया? कोई हुक्मरान निकला हो बिजली का रेट बढ़ गया तो मैं सड़क पे आ गया हूँ? कोई MNA सड़क पे निकला हो कि गैस का रेट बढ़ गया तो मैं सड़क पे आ गया हूँ? कोई MPA निकला हो कि मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैं आपके साथ एहतजाज करूँगा? हमारे हुक्मरान वो काम करते हैं जो सड़क के ऊपर नज़र आता है, कभी वो काम नहीं करेंगे जो सड़क के नीचे नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप पानी की पाइपलाइन देखें, जब का पाकिस्तान बना हुआ है पाइपलाइन बिछी हुई है। किसी हुक्मरान ने सोचा कि इसको तब्दील करना? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? कि उसमें नमूदो नुमाइश नहीं है, वो नज़र नहीं आएगा किसी को नज़र नहीं आएगा। ये वो काम करते हैं जो लोगों को नज़र आए, ये नमूदो नुमाइश करते हैं। मेरी तरफ से इमरान हो, मेरी तरफ से नून लीग हो, कोई भी हुकूमत हो, मुझे उससे शिकवा नहीं है। ये नहीं है कुछ भी कर सकते। जब तक ये कुरान के ऊपर अमल नहीं ना करेंगे, जब तक ये कुरान की कई बातों पे अमल नहीं करेंगे, ये नहीं सही हो सकता। आप मेरे अल्फाज सुनहरी हरूफ से लिख लें, जब तक ये कुरान पे अमल नहीं करेंगे तब तक ये मुल्क सही नहीं होगा। नाज़रीन, ईद जारी है, एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं कि कितनी ईदी जी बच्चों को? ईदी तो बच्चों को जितनी दी जाए वो कम रहती है, बच्चे लेके खुश नहीं होते। चीज़ें ले दें, ईदी ले दें, जितनी मुनासिब हो सके दी है। अच्छा ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई है तो उस वजह से, मेजॉरिटी आप कह लें कि अक्सरियत लोगों की ये कहती है महंगाई है तो हमने अपने बच्चों को इवन के नए कपड़े भी नहीं बना के दिए, पुराने कपड़े निकाल के वो पहना दिए।
असल में लोग जो कहते हैं मेजॉरिटी वो अपनी जगह ठीक है, मगर असूली तौर पे देखा जाए तो महंगाई नहीं है। आपके मुताबिक महंगाई नहीं है? नहीं है। इसकी दो वजह हैं। असल में देखिए, अगर पहले एक इंसान 1000 रुपया कमाता था तो उसके मुताबिक खर्चे थे और उतनी चीज़ें महंगी थी। आज उन लोगों की तनख्वाह भी तो 10,000 रुपये चले गई है या 20,000 चले गई है, उसके मुताबिक महंगाई है। दूसरी बात है कि अगर हम चाहें अपने खर्चे कंट्रोल करना, जब आप अपने से ऊपर देखेंगे तो लाजमी बात आपको महंगाई लगेगी। जब आप अपने से नीचे देखेंगे कि अगर किसी ने आज दाल पकाई है, हमारे घर गोश्त नहीं पका, तो लाजमी बात है मुझे महंगाई लगेगी। मैं देखूंगा अगर मेरे भाई के घर में दाल पकी है, मैं भी दाल पका के गुजारा कर सकता हूँ, तो महंगाई नहीं है। ये बहुत सारी सोचें हैं जो हम अपनी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जो कुछ ऊपर जा रहा है, महंगाई हो रही है, वो सबके साथ है, मगर अगर हम खुद को बदलना चाहें तो बड़ा कुछ है, अभी भी बड़ा कुछ है। कैसे बदल सकते हैं, फॉर्मूला बताएं। फॉर्मूला सिंपल सा यही है कि आप देखें, अपने से नीचे देखें कि अगर हमारा भाई सादगी में ज़िंदगी गुजार रहा है तो हम भी गुजार सकते हैं। जब मुझे होगा कि मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, आमदन मेरी 10,000 है, खर्चे मेरे 20,000 के हैं, मुझे महंगाई ज़रूर है। एक शख्स मिला है मुझे यहाँ पे, वो कहते हैं जी मैं 20,000 कमाता हूँ, ठीक है, मैं दिल का मरीज़ हूँ, ठीक है, और मुझे 12 या 13,000 बिल आ गया है गैस का, सिर्फ गैस का। जी, जी। अभी बिजली का बिल आएगा, अभी बच्चों की जो स्टेशनरी है, बुक्स वो लेनी है, अभी घर की ग्रोसरी भी लेनी है, बाकी अद्वियात भी लेनी है, मेहमानों ने भी आना है, ईद का रोज़ है, कैसे सर्वाइव करेगा 20,000 वाला? असल बात तो ये है कि अगर तो हम अपनी सूरत हाल तक देखें अपने ख़र्चे के मुताबिक, तो फिर तो जो मैंने बात की है, आप उस ग्राउंड के अंदर रह सकते हैं। बाकी रही बात कि कितने बिल आते हैं, कितने मामलात हैं, वो तो 100% नहीं 1000% हम लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। उसमें तो आप कहें ना कि हमारा सांस लेना वो भी दुश्वार है। जितने बिल आते हैं, जितने स्कूल की फ़ीसें हैं, जितनी स्टेशनरी है, घर में आना जाना, बीमारी भी है, और जितनी टेंशनें हैं, हर दूसरा बंदा बीमार है, तो लाजमी बात है महंगाई तो इस इवज़ में देखें तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसमें हमारा सांस लेना भी दुश्वार है। आपने बिल्कुल ठीक बात की है, मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं ईद का शो कर रहा हूँ, मैं हद्दे निगाह देख रहा हूँ, ईद का रोज़ है, मुझे किसी के चेहरे पे खुशी नज़र नहीं आ रही, कोई हंस नहीं रहा, परेशानी है, टेंशन चल रही है। कैसे ये मामला ठीक होगा? अब देखें, आसान अल्फाज में है कि दो सूरत हाल हैं। मुझे ईद पे अच्छे कपड़े नहीं मिले, मेरे बच्चों को नहीं मिले, मुझे उस चीज़ की टेंशन है। लाजमी बात है, बहुत महंगाई है, बाज़ार गया हूँ, मुझे 20,000 मिला है, घर के ख़र्चे भी करने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, दवाइयाँ भी लानी हैं, मेहमानों ने भी आना है, ये सारे खर्चे पूरे हो गए, मेरे बच्चों को कपड़े नहीं मिले, मुझे नहीं मिले, मेरे लिए बहुत महंगाई है, टेंशन है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि ईद का समा है, खुश है माशाल्लाह, आपके चेहरे पे खुशी भी है, बच्चों को कितनी ईदी दिया आपने? सर जो हालात हैं अभी, बस पहले अगर 1000 देते थे, अब 500 दी है। महंगाई में इजाफा हुआ है, 400 गुना इजाफा हुआ है। क्या समझते हैं कौन कसूरवार है? ये सारी कौम कसूरवार है। सारी कौम कसूरवार है? कैसे? सोए हुए हैं लोग, एहसास ख़त्म हो गया है, एहसास ख़त्म हो गया है, अवाम में भी और सियासतदानों में भी। मैं अंदरून में ईद गुजार रहा हूँ, अंदरून मोची दरवाज़ा है, अंदरून के जो शहरी हैं, रहने वाले यहाँ के जो रहायशी हैं, बड़े ज़िंदा दिल हैं, बड़ा अच्छे अंदाज से वेलकम करते हैं। मैंने किसी के चेहरे पे हंसी नहीं देखी अभी तक। ईद का दिन है। सर हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं, हर तरफ फाइनेंशियली तौर पे माली खसारा है सबको। किससे उम्मीद है फिर आपको? आपकी बात करें अगर। हमें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह ने ये कहा है ना कि आपने अपने में से कोई हुक्मरान चुनना है। अभी तो नई हुकूमत बनी मियाँ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आगे वज़ीर आज़म। मियाँ साहब चाहे जो भी हैं, चोर हैं, लोग चोर कहते हैं, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट की है। 64 से लेके अभी तक मियाँ साहब के अलावा किसी ने डेवलपमेंट का काम नहीं किया। 1964 में सदर अयूब ने किया था, यहाँ मियाँ साहब ने किया, और कभी किसी ने डेवलपमेंट का काम नहीं किया इधर। हम खुद सपोर्टर हैं मियाँ साहब के, हमारा वोट इस दफ़ा भी दिया, हमजा को दिया है, नेक्स्ट टाइम भी नून लीग को ही देंगे। लेकिन आप फिर भी शिकवा कर रहे हैं कि महंगाई है। महंगाई इनसे भी, इनके भी लेवल से आगे है, इनके भी बस से बाहर है। सियासतदानों को महंगाई में कंट्रोल करें। कौन करेगा सर? कौन कंट्रोल करेगा? सर मल्टीनेशनल कंपनीज ने महंगाई की है। फंड पैसे टैक्स उतना देते नहीं है जितना माल बना रहे हैं। ये सारी फैक्ट्रियाँ जितनी भी हैं, इनको टैक्सेस पे लाया जाए,
फिर आवाम का भला होगा। अभी तो उन्होंने टैक्स लागू कर दिया ना, शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे टैक्सेस लगाएं जिसमें आवाम का फ़ायदा हो। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक छोटा बच्चा है, ये छोटी बच्ची है, इसने रमज़ान के सारे रोज़े रखे, ईद की नमाज भी पढ़ी अपने बाबा के साथ जाके। अब ईद की नमाज से पहले तो वो फरमाइश है बच्चे की कि मुझे तो नए नए नोट भी चाहिए और मैंने फ़्रॉक भी पहनना है, नया शलवार कमीज़ कुर्ता भी पहनना है। अब वो शख्स मेहनत करने वाला, मेहनत कश, जिसकी उजरत कम है, वो कितों पूरा करेगा? सर ऐसा ही होता है, ये शुरू से ऐसा ही होता चला है। 50% लोगों के ख्वाहिशात रह जाती हैं, कोई 50% लोगों की पूरी हो जाती। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। सर किस बात की ईद मुबारक? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतना गुस्सा क्यों है आप? सर गुस्सा किस बात को होना है? ईद मुबारक आप कह रहे हैं, ईद मुबारक तो उसलिए होती है ना जब जेब में पैसे हों, सब कुछ मामला तो फिर ईद मुबारक बंदा कहता हुआ भी अच्छा लगता है। बात तो आपकी ठीक है, मैं पीछे सर्वे करता आ रहा हूँ, मुझे किसी के चेहरे के ऊपर खुशी नजर नहीं आ रही। ईद की वो मुसर्रत जो है वो नजर नहीं आ रही कहीं पे। सर खुशी तो तब होगी ना कि जब कारोबार होगा, मुल्क में खुशहाली होगी, बिजली के बिल कम होंगे, गैस के बिल कम होंगे, आटा चीनी सस्ती होगी, घी सस्ता होगा, कोई चीज़ ऐसी चीज़ सस्ती होगी। ये देखें समोसा, एक दौर था समोसा 10 रुपये का 15 रुपये का मिलता था, अब समोसा मिलता है 60 रुपये का। कचौरी मिलती थी 30 रुपये की, 40 रुपये की, अब कचौरी मिल रही है 100 रुपये की, 120 की, 200 रुपये की। कौन सी चीज़ सस्ती है? एक गरीब आदमी के लिए जो रोज़ का कमाने वाला है, उसकी 500 700 या 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी है, ठीक है, अखराजात उसके 2000 की हैं, वो कहाँ से पूरे करेगा? गैस के बिल आ रहे हैं ज़्यादा, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं। हमें तो ऐसे बिल आ रहे हैं जैसे हमने 200 को आग दे दी हो। बिल तो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। एक घर की एक फैमिली है, कितना को गैस यूज़ कर लेगी, ठीक है। 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 25-25 हज़ार। मेरा बड़ा भैया, उसका बिल आ गया 48 हज़ार रुपया। एक घर की फैमिली है, उसने कितना उसको चला लिया होगा? 48 हज़ार रुपया किस चीज़ का बिल दे दिया? अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे जो उसके बाद वहाँ पे बिल कम करवाने के लिए जाएं तो वो लोग कहते हैं जी कि आपने इसको जमा करवाना है। जी हमसे ना पूछे, ये गवर्नमेंट ने लगाए हैं टैक्स, या उनसे गवर्नमेंट को जाके मिले। गवर्नमेंट से जाके किसको क्या के? हर बंदे के अपने प्रोटोकॉल नहीं खत्म होते, अपने मामलात नहीं उनके खत्म होते। बात तो आपकी ठीक है, सरकारी अफसर का रवैया ऐसा ही है। और सर जी साहब वहाँ पे चले जाओ, वो तो फ़िरौन से भी बढ़ के बने हुए हैं। वो तो इबरतनाक फ़िरौन तो आप देख लें कि वो इबरतनाक बना हुआ है। आप सोचें इन लोगों का क्या हाल होगा जो अपने इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने मफादात की जंग में लगे हुए हैं। तो आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा कर ले कि आम एक बच्चे के, ये मेरा बेटा है, इसके कपड़े लेने के लिए चले गए हैं, 2500 की शर्ट से कम नहीं है, 2000 की पैंट से कोई कम नहीं है, ठीक है। जूता लेने के लिए चले जाए, 2000 का जूता नहीं है। एक बच्चे का ईद का सूट 10,000 से कम कोई मिल नहीं रहा। और जिस दुकान पे चले जाए, जिसके पास कोई अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो कहता है जी क्या फिक्स प्राइस। कहाँ से दे फिक्स प्राइस? ठीक है, बच्चे ने तो इस शौक में रोज़ा रख लिया पूरे रमज़ान का कि मुझे नए नए नोट मिलेंगे बाबा से, सर इसी तरह मेहमान आएंगे, मैं नए कपड़े पहन के दिखाऊंगा। सर हमें तो लोगों से मांगना पड़े, जैसे मर्जी करना पड़े, लेकिन इन लोगों को तो नहीं पता ना कि क्या करना क्या नहीं करना। इनको तो बस चीज़ों से गर्ज है। बाप की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह पाक ने हिम्मत ताकत दी हुई है, वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन किसी को क्या दिखाएं, किसी को क्या बताएं? अपने कपड़े बनाए थे आपने ईद की नमाज नए कपड़ों में पहने? नहीं सर, कहाँ पे? वही पुराना सूट ही पहना हुआ। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि अभी तो नून लीग की हुकूमत है, नून वाले ये कहते थे कि हमें इक़्तिदार में लेके आएँ, हम तो रिलीफ के मुंह खोल देंगे आपकी तरफ, अवाम की तरफ। सर जी किसी के भी कोई रिलीफ नहीं खोलने, सिर्फ उन्होंने अपने ही मामलात खोलने हैं, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, कोई भी हो, ठीक है। उनके अपने पैरों में जो जूते पहने हुए हैं वो 5-5, 6-6 लाख रुपए के जूते हैं, लेकिन गरीब बंदे की किसी को कोई सी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना टैक्स इनको इकट्ठा होते हैं, इतने मामलात इकट्ठे होते हैं। हम माचिस भी लें उसके ऊपर भी टैक्स है, चाय की पत्ती खरीदे उसके भी ऊपर भी टैक्स है, दूध ले, कोई चीज़ ले, एवरीथिंग, कोई भी आप चीज़ ले ले, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। तो फिर हमारा मुल्क खसारे में क्यों जा रहा है? बात तो ठीक है आपकी। किस बात का, किस चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं है? मुझे कोई एक चीज़ प्रोडक्ट बता दे, एक यहाँ से किसी भी स्टोर से एक चीज़ लिख ले, उसके ऊपर टैक्स पेड है,
टैक्स लिखा हुआ है, हम उस चीज़ को खरीद रहे हैं, हम उसका टैक्स पे कर रहे हैं, और फिर हमें कहा जाता है कि टैक्स नहीं पे करते। हम बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, 280 रुपये 90 रुपये के लीटर पेट्रोल हो चुका है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। हमारे घर टीवी नहीं है, टीवी के ऊपर, घर के ऊपर बिजली के बिल के ऊपर लिखा होता है जी कि टीवी फीस, ठीक है, 5 साल हो गए मेरे घर में टीवी नहीं है, तो मैं 5 सालों से टीवी फीस भी दे रहा हूँ। किस चीज़ की दे रहा हूँ? हम मकरूज हैं, हम मकरूज बनते जा रहे हैं। बिजली के बिल के ऊपर अगर आपका यूनिट 10 रुपए का है, 15 रुपए का है, 20 रुपए का यूनिट है, ठीक है, उसके ऊपर जब आपको पूरे टैक्सेस के साथ बिल आता है तो वही आपके जो 100 यूनिट होते हैं जो आपके 1700-1800 रुपया, बहुत महंगाई की बात बता रहा हूँ कि 1700-1800 रुपये 100 यूनिट का बनता था, ठीक है, उसके ऊपर आपको 100 यूनिटों का जो बिल आ रहा है वो आपको 8500 रुपये आ रहा है, 9000 रुपये आ रहा है। इस तरह के हिसाब से आपको बिल आ रहा है तो आप कहाँ से वेट करोगे? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो यूनिट कर दी है, जो 200 यूनिट से ऊपर जो प्लस करेगा, ठीक है, उसको अगले 6 महीने तक वही बिल आएगा, ठीक है, उसका बिल नॉन प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो उसको अगर कोई जुर्म करता है, आप घर में बिजली आप इस्तेमाल करेंगे, कभी कोई मेहमान आ जाता, कोई आ जाता, तो उसकी लोड शेडिंग, तो उनको क्या बिजली बंद करके बैठा दें, पंखे बंद कर दें, कोई ऐसा सिस्टम ना करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, ईद का रोज़ है, लेकिन ताहद्दे निगाह दूर दूर तक मुझे किसी के चेहरे के ऊपर वो ईद की जो खुशी है, वो जो ईद की एक मुसर्रत है, वो नज़र नहीं आ रही। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से, आपकी बात करवाता हूँ। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, और साथ ही आपको ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, है जनाब। जज़ाकल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्या समझ रहे हैं कि मैं लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पे अंदरून वाले तो जिंदा दिलान है, वेलकम करते हैं, मैं किसी के चेहरे पे उस तरह की ईद की खुशी नहीं देख रहा, क्या वजह है? जिंदा दिल और तो जिंदा ही मर गए हैं, इतनी महंगाई है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। 50 रुपये का समोसा कौन खाएगा? बिजली की बिल, गैस के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि दुकानदार दे नहीं सकता, घर वाले नहीं दे सकते, इन्होंने खाना खराब कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल इतनी महंगाई है जो कहने की बात। सफ़ेद पोश की कुव्वत खरीद नहीं है, सफ़ेद पोश बिल्कुल नंगा हो गया, सफ़ेद पोश बिल्कुल नंगा हो गया, सफ़ेद पोश तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ ईद के हवाले से कि आपने ईद कैसे सेलिब्रेट की, कैसे मनाई आपने ईद की खुशियाँ, बच्चों को क्या दिया, कितनी ईदी दी? तो वो कहते हैं कि भाई हमने गैस का बिल देंगे, बच्चों को ईदी दें। गैस का बिल लोगों को दें, गवर्नमेंट को देंगे, बच्चों के कपड़े लाएँ, बच्चों के कपड़े लिए तो पैसे भी नहीं है हमारे पास, बिजली का बिल दें, बिजली का दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा है, बच्चे बेचारे बिलकते हैं, चीज़ ले दो, खिलौने ले दो, कपड़े ले दो, कहाँ से लेके दें, किसके पास जाएँ? अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है, रमज़ान में आपने माशाल्लाह ये समोसे कचौरियाँ बेची, पिछले साल की अगर बात करें, लास्ट ईयर की, तो लोगों में रुझान खरीदारी का ज़्यादा था इन चीज़ों का, या इस दफ़ा ज़्यादा है? जो नवाज शरीफ का दौर पहला गुजरा कि नहीं, 5 साल पहले बहुत रौनक थी, बहुत लोग खुश थे, बहुत काम सस्ता था। इमरान खान साहब आए, सब कुछ बेरा कर दिया, लेके बैठ गए, बिल के बिल डबल, बिजली के बिल डबल, गैस के बिल डबल, घी का बिल डबल, चीनी का बिल डबल, हर चीज़ डबल हो गया। लोग क्या करेंगे? सफेद पोश क्या करेगा? कपड़े लेगा, रोटी खाएगा कि बिल लेगा? इन हालात आपके सामने हैं, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं और अंदरून में ये दुकान चला रहे हैं अपनी। इनका ये कहना है कि अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो लोगों में क़ुव्वत ख़रीद उस टाइम पर ज़्यादा थी, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो लोगों में जो ख़रीदने की ताकत है, कोई भी चीज़ परचेज़ करने की ताकत है, वो कम होती जा रही है। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक। भाई खैर मुबारक, बट कैसी ईद बॉस, ये तो ईद है ही नहीं है। हालात देखो क्या हो रहे हैं। घी मगर इस टाइम 20 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने, ये 2-3 दिनों की बात है। आप मुझे ये बताएं, हम घी के पीछे जाएं कि ईद के पीछे जाएं? ये रोज़े ख़त्म हो रहे हैं, हमें कोई खुशी नहीं है। ये पहले रोज़े हैं जिसमें हम खुद कह रहे हैं कि या अल्लाह ये क्या वक्त आ गया। प्याज का रेट देखा आपने, 700 रुपये किलो हो गया। समझ से बाहर है क्या हो रहा है काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बच्चे पूरा महीना रोज़े रखते हैं, इस उम्मीद पे कि जी ईद वाला दिन आएगा, असी पैसे नवे पैसे लवांगे, हमें नए कपड़े मिलेंगे, नए नए नोट मिलेंगे, उन्हें कितनी ईदी दी आपने और कपड़े कुपड़े लेके दिए उनको? नहीं सर जी, कसम से अभी तक कुछ नहीं लेके दिया। एक जोड़ा आया हुआ है, वो भी अभी सलाना है,
तो समझ से बाहर है, हालात बहुत खराब। ईद का तो चौथा दिन है आज, अब क्या करना है फिर? कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हैं, बस बैठे हुए हैं, इंतज़ार ही है। एंड गवर्नमेंट को गालियाँ निकाल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत हालात खराब है। फिर शिकवा किससे है? शिकवा गवर्नमेंट से या हुकूमत से ही है? गवर्नमेंट से ही है ना, गवर्नमेंट गाड़ी है जो गाड़ी है। हमें हमें तो कपड़े नहीं बनाए अभी तक, ठीक है, ये निके मंगाई निके काम करें, ठीक है। लोगों को जब मना खान हारा बेड़ा कर रख दिया, ठीक है। नून को मटा नून ताकि में मौका मिलता है, अब मौका क्या कर बेटा। तो अभी तो भाई कह रहे हैं नून की हुकूमत, भाई तो फिर नून की तो हुकूमत दोबारा फिर आ गई है। जी दोनों ही एक जैसे हैं। देखें मेरी बात सुने, जो भी आ रहा है ना वो अपने मुफाद के लिए आ रहा है। गवर्नमेंट अवाम को कोई फ़ायदा नहीं दे रही, अवाम तो फिर वहीं की वहीं है, कभी रुपये पीछे भाग रही है, कभी 100 रुपये के पीछे भाग रही है। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हम तो फिर वहीं के वहीं हैं। ये देख लें, ईद लग रही है, ईद मेरे फेस से ईद लग रही है आपको? ना कोई कटिंग कराई है, ना शेप कराई है, बैठे हुए हैं अपनी टेंशनों में बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरे फेस से नहीं लग रहा, ना मैंने कटिंग करवाई है, ना मैंने दाढ़ी बनाई है। कैसी ईद? बात तो उनकी ठीक है, उनके मुताबिक कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मेरे साथ आएँ, आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखाता हूँ जिनके चेहरों के ऊपर मैं ईद की खुशी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे महंगाई की वजह से किसी के चेहरे के ऊपर खुशी के असरात नज़र नहीं आ रहे। मेरे साथ आए, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, आपको भी ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं कि मैं लोगों के चेहरे देख रहा हूँ, ईद का रोज़ है, लोगों के चेहरों पे इतनी मायूसी क्यों है? सर मायूसी नहीं आप इसको कह सकते, चेहरे तो खुश हैं मगर उनकी जो जेबें हैं ना वो ज़रा उदास हैं आजकल, महंगाई के दौर की वजह से। महंगाई की वजह से जो ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, उस वजह से वो बेचारे जो जेब जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रही। दिल कर रहा है कि चीज़ लें मगर जेब इजाज़त नहीं दे रही। दिल कर रहा है चीज़ ले लें मगर जेब इजाज़त नहीं दे रही। ले रहे हैं मगर ये जो किलो लेता था वो आधा किलो ले रहा है, जो आधा किलो वाला था वो पाव पे आ गया है। अच्छा, पिछले साल की अगर बात की जाए भाई साहब, पिछले साल में अगर कोई कस्टमर आपके पास ईद के दिनों में आ रहा है, जब अभी जैसे ईद के दिन चल रहे हैं, पिछले साल जो कस्टमर आपके पास ईद के दिनों में आ रहा है और खुले पैसे लगा रहा है, तो इस साल वो कस्टमर आसानी से पैसे निकाल रहा है या फिर वो कह रहा है नहीं जी पैसे नहीं है मेरे को? नहीं, मैंने तो आपको पहले बोला है कि ये जो है ना दिल उसका कर रहा है। वो पहले जो 10 किलो लेके जाता था वो कहता 5 किलो दे दें, फर्क तो पड़ा। खरीद कम हो गई, खरीद थोड़ी कम हुई है जाहिर है, मगर ये खुशी का मौका है। खुशी से भी जिस तरह भी चाहें सारा हर बंदे ने खुशी तो करनी है, तो वो जितनी उसकी औकात है, इस्तात है वो कर रहा है। पहले ज़रा ज़्यादा थी, अब ज़रा कम हो गई है, हो रही है, मगर फिर भी ये अल्लाह का ख़ास करम है अहले पाकिस्तान पे कि इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी लोग ख़रीद रहे हैं कुछ ना कुछ, चाहे ज़्यादा ख़रीदें या चाहे कम ख़रीद रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज का शो आपने देखा। अक्सरियत अंदरून लाहौर की अगर बात की जाए तो वो परेशान है। वो कहते हैं कि हमारे पास उस तरह से पैसे नहीं हैं, हमारी कमाई उस तरह से नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ पैसे हम कमा रहे हैं एट दी एंड ऑफ मंथ हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो तो बिजली के बिल्स की सूरत में या गैस के बिल्स की सूरत में निकल रहे हैं। बच्चों की फ़ीस है, अशेखुरुन्नोश है, मेडिकेशन है और दीगर मामलात हैं। तो अभी अगर ईद की बात की जाए तो इन लोगों के चेहरों के ऊपर मायूसी नज़र आती है। उस तरह से शायद वो सेलिब्रेट करना तो चाह रहे हैं, फुली जोशो खरोश से अगर बात की जाए तो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही। बच्चों की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा जी बच्चों को हमने पुराने कपड़े पहना दिए। चंद एक ने कहा कि हमने हमारे पास पैसे थे, बचा के रखे थे, तो हमने उनको नए कपड़े ले दिए। लेकिन अगर अपनी ज़ात की बात की जाए, ख़ास तौर पर मर्दों की बात की जाए, तो वो ये कहते हैं कि हमने पुराने कपड़े निकाल के तो ईद की नमाज़ पढ़ी है और बस दुआ कर रहे हैं कि मुल्क की हालात बेहतर हों और हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो। आपके साथ इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।